अस्सलामुअलैकुम। एक ऐसी बीमारी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इस बीमारी का नाम है कंपैरिजन यानी कि कंपेयर करने की बीमारी। ये बीमारी ख़ास तौर पर वालिदैन के अंदर बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। वालिदैन के अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। ये कंपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आए हम एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। सर एंजल यानी कि फरिश्ता जा रहा है और अचानक फरिश्ते की गाल पे एक मोती टपकता है, पानी का मोती। जब फरिश्ता ऊपर देखता है तो क्या देखता है कि दरख्त पर एक कौवा बैठा रो रहा है और वो कौवे से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। कौवा कहता है कि मैं रोऊं ना तो और क्या करूं, ये क्या मुझे अल्लाह ताला ने कलर अता किया है, ब्लैक कलर है, काला कलर है, कोई मुझे देखना पसंद नहीं करता। मैं जिस घर के अंदर चला जाऊं तो लोग मुझे भगा देते हैं, लोग मुझे कंकड़ियां मारते हैं, लिहाजा मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। आई नो हैप्पी। इस पर फरिश्ता कहता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। इस पर कौवा कहता है कि मुझे कभी ज़िंदगी में कुछ बनने का मौका मिला तो मैं हंस बनना पसंद करूँगा। तो फरिश्ता कहता है कि जा तुझे हंस बना दिया, लेकिन मेरी एक शर्त है, तो पहले जाके हंस से मिला क्या। अब कौवा भागा भागा जा रहा है और कहीं पर जाके एक तालाब के अंदर हंस को ढूंढता है और कहता है कि हंस भाई, क्या अल्लाह ताला ने तुझे खूबसूरत ज़िंदगी अता की है, कितना खूबसूरत तेरा वाइट कलर है, लोग तुझे देखना पसंद करते हैं और तेरे साथ आके पिक्चर लेते हैं, तेरी पिक्चर बनाते हैं, तू कितना खुश है। इस पर हंस जवाब देता है कि किसने कहा कि मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। उसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ, ये क्या वाइट कलर है, पानी के अंदर पता ही नहीं चलता कि मैं, लोग मेरी तस्वीर खींचते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं हूँ या ये पानी है, वाइट के अंदर वाइट मिल जाता है, लिहाजा मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। अब ये दोनों आते हैं फरिश्ते के पास। फरिश्ता कहता है कि तुझे क्या मसला है, और हंस कहता है कि मुझे कभी ज़िंदगी में कुछ बनने का मौका मिला तो मैं पैरट बनना पसंद करूँगा। क्या अल्लाह ताला ने खूबसूरत कलर अता किया है, लोग मियाँ मिट्ठू को चूरी खिलाते हैं, इसको बादाम खिलाते हैं, काजू खिलाते हैं, कितना इसके साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लोग इसे पालना पसंद करते हैं। लिहाजा मुझे अगर ज़िंदगी में कुछ बनने का मौका मिला तो मैं तोता बनना पसंद करूँगा। और फरिश्ते ने इस पर वही शर्त रखी, जा तुझे तोता बना दिया, लेकिन मेरी शर्त वही है, तू जाके एक बार तोते से मिल के आ। अब कौवा और हंस ये दोनों भागे भागे जा रहे हैं और जाकर तोते को मिल ढूंढते हैं। कहीं एक दरख्त पे तोते रहते हैं, बड़ी मुश्किल से ये तोते को ढूंढते हैं और कहते हैं कि तोता भाई, क्या अल्लाह ताला ने तुझे मुकाम, तुझे शान अता की है, लोग तुझे देखना पसंद करते हैं, अपने पास रखना पसंद करते हैं, क्या पूरी दुनिया में तुझे पसंद किया जाता है। इस पर तोता कहता है कि तुमने कितने चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए, हरे के अंदर हरा मिला पड़ा है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, मैं लोगों को नजर ही नहीं आता, लिहाजा मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। अब ये तीनों जाते हैं, भागे भागे आ रहे हैं, फरिश्ते के पास आते हैं और जाकर कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। वो तोते से पूछता है कि तुम क्या अपनी ज़िंदगी में क्या बनना पसंद करते हो। उसने कहा कि अगर मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ बनने का मौका मिला तो मैं बीकअप यानी कि मैं मोर बनना पसंद करूँगा। क्या अल्लाह ताला ने इंटरनेशनल बर्ड है, पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है इसको, लिहाजा मुझे अगर कभी ज़िंदगी में कुछ बनने का मौका मिला तो मैं मोर बनना पसंद करूँगा। और फरिश्ते ने फिर वही शर्त रखी कि तुझे मोर बना दिया, लेकिन मेरी शर्त वही है कि एक बार जाके मोर से मिला। किसी जंगल के अंदर एक मोर रहता है। अब ये भागे भागे जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मोर को ढूंढते हैं और कहते हैं कि मोर, क्या अल्लाह ताला ने तुझे शान मुकाम अता किया, जब तू अपने पंखों को बिखेरता है कि लोग इंतज़ार में होते हैं, तेरी तस्वीर, तेरे साथ अपनी तस्वीर खींचने के लिए लोग बेताबी से तेरे पंखों को खिलाने का इंतज़ार करते हैं। इस पर मोर उन्हें कहता है कि खामोश हो जाएं एक मिनट के लिए, आपको आवाज़ आ रही है। इस तरह की अचानक आवाज़ आ रही होती है और ये कहता है कि देखें मेरी माँ को काटा जा रहा है, लोग मेरी माँ को काटा जा रहा है। अब इसके जो पंख हैं, इस मेरी माँ के जिस्म से एक एक पंख को नोचा जाएगा, फिर इन पंखों को लोग अपने घरों के अंदर, अपनी कोठियों के अंदर, अपने महलों के अंदर जाकर सजाएंगे। इस पर कौवा, हंस और तोता ये तीनों पूछते हैं मोर से, तेरे हिसाब से हम चारों में से कौन ज़्यादा खुश है। इस पर मोर कहता है कि कौवा तू ज़्यादा खुश है। कौवा कहता है कि मैं कैसे ज़्यादा खुश हो सकता हूँ। इस पर मोर कहता है कि तूने चिकन बिरयानी सुनी। उसने कहा हाँ मैंने सुनी। मटन बिरयानी सुनी, कहा सुनी। कभी कौवा बिरयानी सुनी, कहता नहीं। क्या तुझे अपनी ज़िंदगी की कोई खौफ है, कहा नहीं। तेरी किसी के साथ दुश्मनी, कहा नहीं।
क्या तेरे साथ किसी को कोई दुश्मनी? कहा नहीं। कहा हमें तो अगले घंटे का नहीं पता कि हमने जीना है या मरना है, लिहाजा तू अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। इस कहानी से हम ये सबक सीखते हैं कि अल्लाह ताला ने जिसको जहां पर रखा है खुश रहे। डोंट कंपेयर योर सेल्फ। अब कभी भी जिंदगी के अंदर अपने आप को किसी के साथ तोलना मत, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो खूबी तेरे अंदर रखी है वो दुनिया के किसी और शख्स के अंदर हो ही नहीं सकती। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक खूबी रखी है, एक खूबसूरत खूबी रखी है, लिहाजा ज़रूरत है तो अपनी खूबी को पहचाने। जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर सलाहियतें रखी हैं उन सलाहियतों को पहचाने और कभी भी अपने आप को किसी के साथ तोलना मत। अगर कभी तुझे लगे कि तेरे जैसा इस दुनिया के अंदर कोई और इंसान है तो फिर कहीं और पर अपना शक करना। ज़िंदगी में खुश रहें, खुशियाँ बिखेरें, अपना भी ख्याल रखें, अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।